जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए आज ये हमारा 27वां दिन रहेगा। चैप्टर है आपका संख्या और पद्धति, और किरण की बुक में से ये रहेगा टाइप नंबर 3 का पहला सवाल और पेज नंबर है 15। चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, यदि n और p दो विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी सम संख्या होगी। देखो, जब भी दो विषम संख्याओं को आप ऐड करते हो, मान लेते हैं विषम संख्या 3 और प्लस 5, यानी कि जो 2 से विभाजित नहीं होती, तो वो एक सम संख्या बन जाती है। यानी कि विषम दो संख्याओं को आप जोड़ोगे तो वो आपको सम संख्या मिलेगी। इसी प्रकार डायरेक्ट आंसर n प्लस p हो जाएगा, क्योंकि दो विषम संख्याएं n और p, इनको जोड़ने से आपको सम संख्या प्राप्त होती है। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 100 से 200 के मध्य आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग क्या है। देखो, अगर आपको पता चल जाए कि विषम संख्याएं कितनी है तो उसका स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं 20 लगातार विषम संख्याएं हैं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 20 लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनका योग बताओ, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 400। 20 का स्क्वायर कर देना इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन में आपने करना कैसे, इस क्वेश्चन को 100 से 200 के मध्य आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग बताना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, इसमें पूछ रखा है 100 से लेकर 200 के मध्य, तो मैं आपसे पूछता हूं 1 से लेकर और 200 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो आप कहोगे सर कितनी, 100। जितनी भी आपके पूछा जाता है 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी, तो आप कहोगे सर आधी उसमें विषम संख्याएं होती हैं, आधी सम संख्याएं होती हैं। यानी कि 1 से लेकर 100 तक 50 आपकी सम संख्याएं होंगी, 50 विषम संख्याएं होंगी। तो इसी प्रकार 1 से लेकर 200 तक विषम संख्याएं कितनी है, इसका आधा करेंगे, 200 का कितनी आ जाएंगी, 100 विषम संख्याएं आ जाएंगी। और आपको पता है 1 से लेकर 200 तक 100 विषम संख्याएं हैं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो योग आ जाएगा कितना, 10,000। ये कितना आया है, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं, विषम संख्याओं का योग आ गया। अब यहां है बताना है 100 से लेकर 200 तक, हमने 1 से 200 निकाल दिया। अब इसमें से 1 से लेकर 100 माइनस कर देंगे। 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याएं कितनी हैं, 50, और इसका स्क्वायर करेंगे तो योग आ जाएगा 2500। अब 1 से लेकर 200 तक विषम संख्याओं का योग है 10,000, और 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का योग है 2500। इसमें से ये घटाते ही आपका आंसर बन जाएगा कितना, 7500। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकाल देना है। अगर वो सिंपल वे में पूछ लेता है ना, 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का योग बताओ, तो पता है आपको 50 विषम संख्याएं बनेगी, और 50 का स्क्वायर 2500, डायरेक्ट आंसर निकाल देते। 1 से लेकर 30 तक विषम संख्याओं का योग बताओ, तो 30 तक संख्याएं विषम कितनी हो जाएंगी, 15, और 15 का स्क्वायर 225, आंसर आ जाता। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है, कोई फार्मूला आपने इस क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज की वीडियो में आपको बहुत सारी ट्रिक देखने को मिलेंगी, जैसे ये क्वेश्चन में ट्रिक से करवाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, लगातार 3 विषम संख्याओं का जोड़ 63 है, इन 3 संख्याओं के प्रथम 2 संख्याओं का उत्पाद बताना है। देखो, मैथमेटिकल भाषा में अगर उत्पाद का मतलब होता है इंग्लिश में प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं मैथ की भाषा में, गुणा। गुणनफल बताना है, पहली और दूसरी विषम संख्या का बताना है। तो देखो हम संख्याएं कैसे निकालेंगे, लगातार 3 विषम संख्याएं हैं और उनका योग दे रखा है 63। क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, इसको है ना जितनी भी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर देना। 63 योग है और 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो आपको यहां से बीच वाली जो विषम संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। यानी कि एक विषम संख्या ये है पहली वाली, ये दूसरी विषम संख्या, और ये तीसरी विषम संख्या, लगातार संख्याएं हैं। तो ये जो 21 आया है ना, ये बीच वाली आ जाएगी, ये है विषम। और इससे पहले विषम कौन सी हो जाएगी, 19, और 21 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, वो है 23। अब बताना क्या है, प्रथम 2 संख्याओं का उत्पाद, यानी कि 19 और 21 ये है प्रथम 2, इन दोनों का गुणनफल बताना है। तो गुणा करते ही आंसर कितना आ जाएगा, 399 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन से करना है, सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से करने का इस सवाल को। 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं
उनमें से पहली का 3 गुना और तीसरी के 2 गुणे से 3 अधिक है, तो तीसरी पूर्णांक संख्या क्या होगी? ऑप्शन से उठा लेना। ऑप्शन से आपने उठा लिया, मान लीजिए 15। जो तीसरी विषम संख्या है वो है 15। तो 15 से पहले अगर हम बात करें तो कौन सी विषम संख्याएं होंगी? यहां पर हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 13 और एक हो जाएगी 11। तो ये संख्याएं हो जाएंगी 3 विषम संख्याएं, ठीक है, क्योंकि क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तीसरी संख्या हमने बतानी है, तो तीसरी संख्या 15 हमने ऑप्शन से उठा लिया, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं सेटिस्फाई करवाकर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली संख्या का 3 गुना, तो 11 है विषम संख्या, इसका 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 33। और तीसरी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना करते हैं तो ये हो जाता है 30। तो पहले का 3 गुना और तीसरी संख्या का 2 गुना से कितना अधिक है? 3 अधिक है, और बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाता है। यहां से देखेंगे पहली संख्या का तो 3 गुना और तीसरी जो अंतिम संख्या है विषम उसका 2 गुना, कितना अधिक है? 3 अधिक है ये, और बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब आपका जो 15 है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आप ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट तरीका है। एक परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है, तो वो संख्या बतानी है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें P/Q भिन्न के रूप में जिसे व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। ऑप्शन से उठा लेना, ऑप्शन उठा लिया आपने, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3/2 उठा लिया, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है परिमेय संख्या ये होगी 3/2 तथा उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अब ये हो जाएगा 2/3। इसका योग जो है ना वो कितना है? 13/6 है। तो हम देखते हैं क्या इनका योग 13/6 है? अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा 3/2। 3 तिया 9, यहां लिखेंगे 9 प्लस 2 दूनी 4 और नीचे लिखेंगे 3 और 2 को मल्टीप्लाई 6। 9 और 4 कितना होता है? 13 और बटे में 6, और बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है 3/2 ये राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजिली हम क्वेश्चन को निकाल पाए, इस तरीके से आपने ऑप्शन से ही कर देना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, 3, 2, 5, 6, 9 का उपयोग करके बिना दोहराए कितनी 3 अंकों वाली सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझना है। देखो इसको समझने का मौका नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि ये सवाल पूछा जाएगा। अगर आपका हार्ड पेपर आया ना तो ये सवाल आप नोट कर लेना, जरूर पूछेगा। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है सम संख्याएं बतानी है इसमें। देखो 3 अंकों वाली सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं, और रिपीट भी नहीं करना। तो इसका मतलब यहां लिखते हैं 1, 2, 3, इस तरीके से लिखेंगे 3 अंकों की। अब आपने क्या करना है? सम संख्याएं बतानी है, सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो सम संख्याएं इसमें कितनी है? एक तो ये 2 है और एक ये 6 है, तो 2 और ये 6 ये सम संख्याएं हैं। तो ये कितने डिजिट हैं? ये 2 डिजिट है यहां पर, और कुल मिलाकर कितने डिजिट हैं? 5, तो 5 डिजिट हैं, ठीक है। ये 5 डिजिट हैं जिनमें से 2 क्या है? सम है। तो यहां पर क्या बनता है? सम संख्याएं की बात करता है तो यहां पर आपके 2 चांस बनते हैं। आपने देखना है सम संख्या कितनी है। यहां पर सम संख्याएं 2 डिजिट है यहां पर, तो यहां लिखेंगे 2। पहला स्टेप आपने कर लिया। अब यहां क्या आएगा? यहां पर आपके पास टोटल डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5। 5 में से आपने 1 डिजिट यहां पर यूज कर लिया, तो कौन कितने डिजिट बच गए? अब 4 डिजिट बच गए, क्योंकि 1 डिजिट आपने 2 यूज कर लिया है। अब आपके पास 4 डिजिट बच गए, तो यहां लिख दिया। अब आपने देखना है 2 डिजिट हमने यूज कर चुके हैं, 4 और 2, तो कितने बचेंगे? यहां पर कितने डिजिट और बच गए? 2 डिजिट हम यहां से घटा देंगे, 5 में से 3 डिजिट और बच गए, तो यहां लिखेंगे 3 और इनको गुणा कर देना। 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, ये राइट आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की बिना रिपीट किए इन अंकों से 24 सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपने सोल्व करना है। एक बार मैं और समझा देता हूं क्योंकि मुश्किल सवाल है। देखो ये आपकी संख्याएं हैं, इनमें से बताना है सम संख्याओं का, सम संख्याएं बनाई जा सकती है 3 अंकों वाली। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर 3 इस तरीके से लिख दिया, 3 डिजिट की है। तो सम संख्याओं की बात करता है तो सम संख्याएं कितनी है? यहां पर 2 सम संख्याएं हैं, तो यहां लिखेंगे 2। अगर 3 होती तो हम यहां 3 लिख देते। अब हमने देखना है कितने डिजिट हैं? डिजिट हैं आपके 5। 5 में से 1 डिजिट हमने यूज कर लिया, तो कितने अंक बच गए? 4 डिजिट बच गए, तो यहां लिखेंगे 4। अब इस 4 में से 2 डिजिट हम यूज कर चुके हैं,
कुल डिजिट आपके 5 हैं, तो 5 में से 2 डिजिट हमने यूज कर लिए, तो 3 अंक आपके बच गए, तो यहां लिखेंगे 3 और इसको गुणा कर देना, आंसर कितना आ जाएगा 24। मैंने ये 2 बार इसलिए रिपीट किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग बताना है। 0 से लेकर 50 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। आपको पता है 50 तक विषम संख्याएं निकालनी है तो उसका आधा कर देना, तो ये आ जाएंगी 25 तो विषम संख्याएं और 25 सम संख्याएं, और विषम संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला सिर्फ स्क्वायर कर देना, संख्याएं जितनी भी होती हैं उसका डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा 625। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 252, इसके गुणनखंड बताने हैं। बस गुणनखंड कैसे बताते थे हम, इस तरीके से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 से काट देना, ये आ जाएगा 2 6 12, 2 3 6, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर ये 3 से कटेगा, 3 7 21, अब ये 7 पर कट जाएगा तो यहां आ जाएगा 1। कितने गुणनखंड बन गए देखो, ये बन जाएंगे आपके 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7। आपने ऑप्शन में देखना है कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ये राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, 60 और 75 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और केवल अपने आप से डिवाइड होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 60 और 75 के बीच में अभाज्य संख्याएं आपकी 61, 67, 71 और 73 आएंगी, और इनका योग आपने बताना है, तो 272 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, 100 तक सभी विषम संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग बताना है। ये क्वेश्चन आपका लगभग 5 से 6 बार पूछा गया है विषम संख्याओं के योग से रिलेटेड, इसको ध्यान से करके जाना। 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याएं होती है कितनी, 50, जितना भी है आपका आधा कर देना। अगर 1 से लेकर 200 तक विषम संख्याओं का योग पूछता तो कितना हो जाता, 100 विषम संख्याएं, उसका स्क्वायर कर देते 10,000 डायरेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याएं हैं 50, और इसका स्क्वायर कर देना, आंसर कितना जाएगा 2500। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 200 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग, 200 और 300, ध्यान से समझना सवाल को। 200 से लेकर 300 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उनका योग निकालना है। ट्रिक आपको पता है, हम 1 से लेकर 300 तक निकालेंगे। पहले 1 से लेकर 300 तक विषम संख्याएं होती हैं 150, इसका आधा कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो योग आ जाएगा 225 और 0 0। अब इसमें से क्या करेंगे, 1 से लेकर 200 तक माइनस कर देंगे। 1 से लेकर 200 तक विषम संख्याएं होती हैं 100, और 100 का स्क्वायर कर देना, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, 1 से 300 आपको पता है योग है विषम संख्याओं का 22,500। 1 से लेकर 200 तक विषम संख्याएं हैं 100, इनका योग आ गया आपका ये, इसमें से माइनस कर देना, आंसर बच जाएगा आपका 200 से लेकर 300 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग बच जाएगा। इसको करो माइनस, 0 0, ये हो जाएगा 5, ये 2 और ये 12,500। ये राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1/4 और 3/4 के बीच में परिमेय संख्याओं का कौन सा युग्म होगा। परिमेय संख्या मैंने बताया था जिसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो 1/4 और 3/4 के बीच में कौन सा युग्म होगा, तो हमने इसको डिवाइड करके देख लिया। 0.25 और 0.75 के बीच में जो भी ऑप्शन में से आ जाएगा वही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ये इजी है आपके, देखो ऑप्शन नंबर 3 और 4 मैंने यहाँ पर लिया है, ये 2 छोड़ दिया। देखो यहां से देखेंगे आप, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 0.24, 0.74, इसका आ जाएगा 0.252, 0.748। आपको पता होना चाहिए 0.25 से ज्यादा और 0.75 से कम, ये बनता है 0.25 से ज्यादा और 0.75 से कम, तो ये आपका बिल्कुल बीच में आएगा। तो ये युग्म आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको करने का यही तरीका, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे भी भाज्य होता है। ऑप्शन आपके दे रखे 8, 6, 16, 12। देखो कोई भी सम संख्याएं ले लेते हैं क्रमागत, जैसे पहले सम संख्या की बात करते हैं 2 और इसके बाद सम संख्या होती है 4, इसको गुणा करते हैं तो ये आएगा 8। इसका मतलब 8 से डिवाइड होगा। हमेशा जब भी दो सम संख्याएं हैं उनको गुणा करेंगे लगातार तो क्या हो जाएगा, उनका जो गुणनफल है वो 8 से डिवाइड होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है
मान लेते हैं हम संख्याएं 4 और इसके बाद एक आती है 6, तो 4 छिक्का 24। एक संख्याएं और मान लेते हैं 6 और इसके बाद सम संख्या आती है 8। क्रमागत सम संख्याओं की बात करता है ये, तो 8 छिक्का 48। इसके बाद देखो आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर 24 एक ऐसी संख्या है जिसको 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 से भी कर सकते हैं। 48 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी डिविजिबल है, 6 8 48, 6 से भी डिविजिबल है, 12 चौक 48, 12 से भी डिविजिबल है। तो इसमें ऑप्शन में हम कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन आपको 8 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार दो सम संख्याओं की बात करता है। तो पहले हमने ये करके देखा है, तो पहले दो सम संख्याएं हैं, 2 और 4 गुणा किया तो 8। 8 को क्या ये 6 डिवाइड करता है? नहीं करता, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 8 को 12 भी डिवाइड नहीं करता, 8 को 16 भी डिवाइड नहीं करता। इस तरीके से हम कह सकते हैं केवल 8 एक ऐसी संख्या होगी जो इसको डिविजिबल करेगी, ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। आज की क्लास में हमने संख्या पद्धति के टाइप नंबर 3 के सभी सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, 13 के 13। आज जो मैंने करवाया है ना, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर था आज का। आपने इन सभी सवालों को ध्यान से समझना है, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन कौन सा आएगा? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि संख्याएं कितनी है, उसका स्क्वायर कर देना, आंसर आप निकाल दोगे। इस तरीके से आपसे विषम संख्याओं को, और एक सवाल जो मैंने करवाया था वो आपको अलग अलग अंक दे देगा, 6 7 8 जो भी अंक देगा, बताएगा कि भाई सम संख्याओं का बिगैर रिपीटेशन किए 3 अंकों के कितने से जोड़े पेयर बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से आपका जो मैंने सवाल करवाया था वो मैंने आपको 2 बार समझाया, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज के जितने भी सवाल थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं कल इसी टाइम वीडियो में। तो आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहा करो, कमेंट में जरूर लिख देना। जय भोलेनाथ।